श्री राम के मंदिर को लेकर के ना जाने भारतीय जनता पार्टी क्या क्या गुणगान करती आई, लेकिन उसी अयोध्या में आर्मी कैंट है, आर्मी की छावनी है। जनहित याचिका में यह बताया गया कि 2023 में आर्मी कैंट के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो ऑथराइज्ड होते हैं, उन्होंने कलेक्टर अयोध्या को पत्र लिखा और पत्र लिख के बताया कि आर्मी के लिए सुरक्षित जगह जो आर्मी की जगह है उस पे कब्जा किया जा रहा है। इसके बाद कलेक्टर साहब का क्या एक्शन था कुछ नहीं पता। अयोध्या में आर्मी कैंट में 13,390 एकड़ आर्मी की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है और कलेक्टर साहब चुप हैं, योगी जी चुप हैं और मोदी जी चुप हैं। जब ये शुरू में मोदी सरकार जब बनी थी तो एक जुमला चलता था, वहां सीमा पे जवान और तुम यहां लाइन में नहीं खड़े कर सकते अपने आप को। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, आप लोग फौज की 10 पैसे की भी कीमत करते हो, इज्जत करते हो? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। उत्तर प्रदेश में रावण राज चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में 7-8 साल से चल रही योगी सरकार के कार्यों को देख करके मैं एक काम को देख के मैं आपको कह सकता हूं। और इसके लिए अगर उत्तर प्रदेश प्रशासन को मुझ पे केस करना है तो कर दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ मतलब बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई। उस जनहित याचिका में साफ तौर पे बताया गया अयोध्या, हाँ वही जहां श्री राम के मंदिर को लेकर के ना जाने भारतीय जनता पार्टी क्या क्या गुणगान करती आई, लेकिन उसी अयोध्या में आर्मी कैंट है, आर्मी की छावनी है। जनहित याचिका में यह बताया गया कि 2023 में आर्मी कैंट के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो ऑथराइज्ड होते हैं, उन्होंने कलेक्टर अयोध्या को पत्र लिखा और पत्र लिख के बताया कि आर्मी के लिए सुरक्षित जगह जो आर्मी की जगह है उस पे कब्जा किया जा रहा है। इसके बाद कलेक्टर साहब का क्या एक्शन था कुछ नहीं पता। जनहित याचिका में यह चीज पेश की गई आर्मी ऑफिसर की तरफ से, यानी ऑथराइज्ड ऑफिसर की तरफ से, जो कि आर्मी की छावनी, फौजी छावनी के ऑथराइज्ड अफसर होते हैं, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में पेश किया गया, जानकारी दी गई, 2024 का पत्र व्यवहार भी दिया गया। कलेक्टर साहब ने कोई कदम नहीं उठाया। अब आप सोचिए, यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे आप लोगों से बात करती है। यही वो आर्मी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देशभक्ति के गाने गाते हैं। और अयोध्या में आर्मी कैंट में 13,390 एकड़ आर्मी की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है और कलेक्टर साहब चुप हैं, योगी जी चुप हैं और मोदी जी चुप हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि टूरिज्म के नाम पे अयोध्या को डेवलप करने की कोशिश है। राम भगवान के मंदिर को लेकर के टूरिस्ट स्पॉट बनाने की स्कीम चल रही है। स्वाभाविक सी बात है कि उस इलाके की जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं, आप लोग जानते हैं। हाँ, योगी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं वहां के जमीन खरीदने और बेचने के, तो मेरे ख्याल से इससे परेशान होकर के अब लोगों ने सीधा सीधा आर्मी की जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ये हाई कोर्ट के अंदर दलील दी गई है, कागज रखे गए हैं, आर्मी ने कलेक्टर को इन्फॉर्म किया हुआ है अयोध्या के, उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होने की वजह से
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अब सख्त हो गई इस मामले में और कुछ हफ्तों में जवाब मांगा है योगी सरकार से, कलेक्टर अयोध्या से। आखिरकार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी आपको मूर्ख बनाती है आर्मी के नाम पे कि उसकी जमीन पे कब्जा लगभग इन्हीं के लोग कर रहे होंगे, और ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी मूर्ख बनाती है राम के नाम पे, जो मंदिर छोड़िए टूरिज्म के नाम पे अयोध्या को डेवलप तो करने की बात करती है, लेकिन साथ ही साथ वहां सरकारी यानी कि फौज की जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वालों पे कोई एक्शन लेने की हिम्मत तक नहीं रखती है। और आप उत्तर प्रदेश के निवासी और इस देश के निवासी ये सोचते हैं कि इन जैसों को वोट करके आपका भला हो रहा है। मुझे याद पड़ता है वो दिन या वो समय काल जब ये शुरू में मोदी सरकार जब बनी थी तो एक जुमला चलता था, वहां सीमा पे जवान और तुम यहां लाइन में नहीं खड़े कर सकते अपने आप को। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, आप लोग फौज की 10 पैसे की भी कीमत करते हो, इज्जत करते हो? नहीं करते हो। वरना कहीं मालूम चले कि फलाने की जमीन है और उस पे गैंगस्टर एक्ट है तो आप बुलडोजर चला देते। और इतने समय से, महीनों से, हो सकता है कुछ साल से, अयोध्या में रामनगरी में आर्मी की छावनी की 13,990 एकड़ जो जमीन है उसमें कब्जे हो रहे हैं। आर्मी लिख के बता रही है कलेक्टर को, और आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आपके गुंडे, बीजेपी के गुंडे जो ये गैर कानूनी कब्जा कर रहे हैं आर्मी की जमीन, इसको छुड़ा पाए और उनके घर बुलडोजर चला पाए। इसके लिए भी हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करना पड़ेगा। ऐसों को वोट करते हैं आप, पता नहीं कैसे करते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।